अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रेड एंड ग्रो रिच। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक। आपको पता है कि ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क करना अपने चार्ट के ऊपर। मेनली जो हम चार्ट पे हम लोग लेवल जो मार्क करते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। आज हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो रिफाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ होते हैं चार्ट के ऊपर। रिफाइंड से मुराद क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता है चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक वो स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं चार्ट के ऊपर। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, अगर हम बेरिश सिनेरियो में देख रहे हैं तो लास्ट बुलिश कैंडल जो है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने रेड कलर का मार्क लगाया हुआ है, ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। फिर सेकंड हमारा यहाँ पर ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बुलिश कैंडल, और उसके बाद कंटिन्यूसली हमारे पास बेरिश कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है, रेड कैंडल्स आ रही हैं। तो ये हमारा बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक में बेसिकली हमने देखना क्या होता है, हमारे पास चार जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। सबसे पहले आपने देखना है इम्बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस क्या होता है, अगर आप ये देखें कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के बाद हमारी सेकंड कैंडल, और यहाँ पर ये हमारी आगे थर्ड कैंडल, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने आप मार्क बनाया आप देख सकते हैं कि इसके बीच में गैप है, ये विक्स आपस में टच नहीं हो रही है। अगर ये विक्स आपस में टच हो रही होती तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता। हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ही तब होता है जब हमारे पास इम्बैलेंस होता है, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है, जब बेसिकली ये कैंडल जो थर्ड कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, वो बेसिकली कहलाएगा हार्ड क्लोज। जब थर्ड कैंडल हमारी क्लोज हुई तब ही ऑर्डर ब्लॉक बना, इस वाली सेकंड कैंडल पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हमें मिनिमम 2 कैंडल्स इन अ रो चाहिए होती हैं टू कंसिडर इट आ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ हमारी क्या है, इम्बैलेंस के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोग क्या करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो रिसेंट देख रहे होते हैं कि रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका ट्रेंड डाउन है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले कहीं पर हो चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा आप देखोगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो तभी मैं ऑर्डर ब्लॉक लूँगा। ट्रेंड ऑलरेडी बेरिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको पहले मिल चुका है। अब देखिए ना, अगर आप यहाँ पर हम देखें, यहाँ देखें आप, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं BOS। अब यहाँ पर अगर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं भी मिला, यहाँ पर हमें इम्बैलेंस के साथ, इम्बैलेंस देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्बैलेंस अगर हमें मिल रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें पहले मिला हुआ है यहाँ पर, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड जो है वो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अब ट्रेंड इस वक्त अगर हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड बेरिश है, ठीक है, तो हम मोस्टली जो है वो शॉर्ट साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, टारगेट जो है ऑर्डर ब्लॉक का, अगर आपका ट्रेंड बेरिश है तो आपका टारगेट, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हो तो ये वाली लेग जो है ये आपका टारगेट हो सकता है इजीली, ठीक है। तो अगर आप टारगेट देखना चाहते हो तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ से अगर हम लें शॉर्ट ट्रेड और हम यहाँ पे थोड़ा सा से ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, और ये हमारा टारगेट है। तो आप देख सकते हो 1:5 का टारगेट जो है आप ऑर्डर ब्लॉक में इजीली अचीव कर सकते हो, ठीक है। हमारी दो चीज़ें कंप्लीट कवर हो गई है, इम्बैलेंस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, थर्ड है इनएफिशिएंसी। इनबैलेंस और इनएफिशिएंसी जो है सिमिलर चीज़ है, लेकिन बेसिकली इनएफिशिएंसी क्या होती है, जहाँ से मैंने आपको बताया कि जी फास्ट मूव आनी चाहिए। अगर मूव स्लो आई है, अब जैसे यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर
थर्ड वीक ने आके इसको टेस्ट कर दिया वापस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। तो ये इनएफिशिएंसी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इम्बैलेंस है और इसने आपके आके दोबारा रीटेस्ट नहीं किया तो इनएफिशिएंसी बाकी है। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड क्या होता है? अनटेस्टेड, मतलब ये कि किसी विक ने, किसी कैंडल ने इसको आके रीटेस्ट ना किया हो, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपने जहन में रखने, ठीक है। और आपने हमेशा ट्रेंड के साथ वाले ऑर्डर ब्लॉक ले ले। जिस साइड पे ट्रेंड है उस साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स अगर आपने लेंगे तो आपको ये 60% से ऊपर विन रेट ईजिली दे सकता है। और 60% से ऊपर विन रेट की स्ट्रैटेजी कैन बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी इन द लॉन्ग रन। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं हर हफ्ते आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।